Yes, hello everyone. Hello to all of you. Hello to all of you. Everyone, please confirm बेटा am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू. Please confirm beta am I audible, am I visible clearly to all of you? Once again, good evening to all of you. ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. आप सभी लोग ठीक है और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो बेटा आज की जो क्लास है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लेन टेबल सर्वे. तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो आपके गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ्रिक्वेंट तो क्वेश्चन नहीं आते हैं. फ्रॉम दिस टॉपिक यू आर नॉट गेटिंग द फ्रिक्वेंट क्वेश्चन इन योर गेट एग्जाम, बट कभी कभार कुछ क्वेश्चन आते भी हैं. तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे. अगर कभी भी किसी भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया है तो वी विल हैव द डिस्कशन फॉर दैट. और क्योंकि अभी जो नया पैटर्न है गेट का उसमें अगर आप देखोगे तो एमएसक्यू पार्ट ऐड हुआ है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन. तो जहां से आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं उन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो सभी कंसेप्ट्स आपके एमएसक्यू क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हैं. तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कुछ क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं. टू कंसीडर दिस पॉइंट हम लोग यहाँ पर आज बातचीत करने वाले हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग की. ठीक है, तो वी विल हैव द डिटेल डिस्कशन ऑन द प्लेन टेबल सर्वे. सो और ये टॉपिक आपका हेल्प करेगा जो भी आपके अपार्ट फ्रॉम गेट एग्जाम लाइक ईएससी, स्टेट, एई और जेई एग्जाम, इन सभी एग्जाम के लिए आपका टॉपिक यूजफुल है. यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलते हैं. तो शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन स्टार्ट किया जाए. शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन बेटा? Should we start our discussion for the plane table survey? Please confirm in the chat box. हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस क्या होता है बेटा? दो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस. दो कंटूर के बीच में, दो सक्सेसिव कंटूर के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस. जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं कंटूर इंटरवल. अभिषेक कुमार, क्लियर है बेटा आपका डाउट? आई होप नाउ योर डाउट इज क्लियर. आई होप योर डाउट इज क्लियर. क्लियर है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फॉर द प्लेन टेबल सर्वेइंग. आइए भाई बातचीत करते हैं. तो हर सर्वे का एक ऑब्जेक्टिव था. प्लेन टेबल सर्वे का क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बातचीत करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, let me introduce myself for those who are new to this class or watching this class first time. So I am Kshitish Sachan. I have completed my MTech in structures, qualified GATE multiple time with good rank, and this is my best GATE rank. As you can see, that is AIR 30. सब्जेक्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, दो सब्जेक्ट की मैं आपसे बातचीत करूंगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड सर्वेइंग. इन दो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्रैश कोर्स ऑफ सर्वेइंग फॉर योर गेट 2023 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये जो क्रैश कोर्स है आपका, ये जो क्लासेस चल रही हैं वो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस है बेटा. टाइमिंग है 6:30 से 8:30 PM. द क्रैश कोर्स टाइमिंग इज 6:30 to 8:30 PM डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक. चलिए, तो जनरल टाइम आपका ये रहने वाला है. आगे बातचीत कर लेते हैं. आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एक सर्वेइंग का नया तरीका सीखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग. तो कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, वेरियस एसोसरीज दैट आर एसोसिएटेड विद द प्लेन टेबल सर्वे.
सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है, वेरियस एसोसरीज दैट आर एसोसिएटेड विद द प्लेन टेबल सर्वे, लाइक एलिडेट क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, स्प्रिट लेवल की अगर बात करें, ट्रफ कंपास की अगर बात करें, और अब प्लम्बिंग फॉर्क की अगर बात करें, तो इनका यूज क्या है इन द केस ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, इसके बारे में बातचीत करेंगे। एलिडेट कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो दो तरीके के एलिडेट का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वन इज गोइंग टू बी द प्लेन एलिडेट एंड अनदर इज गोइंग टू बी द टेलीस्कोपिक एलिडेट। सो प्लेन एलिडेट के बारे में बात करेंगे बेटा, और टेलीस्कोपिक एलिडेट के बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग, तो रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सिंग और रिसेक्शन, ये टोटल 4 मेथड्स होते हैं प्लेन टेबल के, जिनके बारे में हम लोग समझेंगे आज की क्लास में। 2 पॉइंट प्रॉब्लम क्या है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम क्या है, एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल क्या है एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल क्या है। ऑल दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द टुडेज क्लास। क्लियर है बेटा? सबसे पहले वेरियस एसेसरीज, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए आपको रिक्वायर्ड है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। देन वी विल हैव द डिस्कशन फॉर द मेथड्स ऑफ द प्लेन टेबल, चारों मेथड्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं। रेडिएशन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ट्रैवर्सिंग मेथड के बारे में बातचीत करेंगे, और साथ साथ हम लोग बात करेंगे रिसेक्शन मेथड के बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट द 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। ये पूरा कंप्लीट डिस्कशन होने वाला आज की क्लास में रिलेटेड टू द प्लेन टेबल सर्वेइंग, रिलेटेड टू द प्लेन टेबल सर्वेइंग। चलिए बातचीत को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने चैन सर्वे किया था, आपने टेप सर्वे किया है, आपने कंपास सर्वे किया है, अब तो आपने थियोडोलाइट के बारे में भी पढ़ लिया है, अब तो आपने थियोडोलाइट के बारे में भी पढ़ लिया। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बेटा आपसे बात करूं, इन द केस ऑफ चैन और टेप सर्वेइंग क्या ऑब्जेक्टिव था? इन द केस ऑफ चैन और टेप सर्वेइंग क्या ऑब्जेक्टिव था? चैन और टेप सर्वेइंग का क्या ऑब्जेक्टिव था? चैन और टेप सर्वेइंग का क्या ऑब्जेक्टिव था? टू मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कंपास सर्वेइंग का क्या ऑब्जेक्टिव था? कंपास सर्वेइंग का क्या ऑब्जेक्टिव था? टू मेजर द बियरिंग, टू मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल। थियोडोलाइट सर्वेइंग का क्या ऑब्जेक्टिव था? थियोडोलाइट सर्वेइंग का क्या ऑब्जेक्टिव था? टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल एज वेल एज द वर्टिकल एंगल। तो थियोडोलाइट इज बेसिकली यूज्ड फॉर द एंगुलर मेजरमेंट। कल ही हम लोगों ने बातचीत करी थी थियोडोलाइट के बारे में, कल ही हम लोगों ने बातचीत करी थी थियोडोलाइट के बारे में। अच्छा, ये जितने भी मेजरमेंट आपने परफॉर्म किए हैं, आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर की, लेवलिंग में आपने वर्टिकल डिस्टेंस मेजर की, एलिवेशन को मेजर किया, थियोडोलाइट की हेल्प से आपने हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल को मेजर किया, कंपास की हेल्प से आपने बियरिंग को मेजर किया। वाई यू हैव परफॉर्म्ड ऑल दीज मेजरमेंट्स? सवाल ये है, वाई यू हैव परफॉर्म्ड ऑल दीज मेजरमेंट्स? ये सभी मेजरमेंट आपने क्यों परफॉर्म किए बेटा? वाई यू हैव परफॉर्म्ड ऑल दीज मेजरमेंट्स? क्योंकि सर मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना था, मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करना था। उसके लिए मुझे कुछ लीनियर मेजरमेंट करने पड़ सकते हैं, उसके लिए मुझे कुछ एंगुलर मेजरमेंट करने पड़ सकते हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि आप किसी पॉइंट की पोजीशन को, किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करना ही क्यों चाह रहे थे? किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को आप डिफाइन करना ही क्यों चाह रहे थे? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। बिल्कुल, आई कैन सी योर आंसर इन द चैट बॉक्स कि सर मुझे अगर किसी जगह का प्लान या मैप बनाना है, इफ आई वांट टू प्रिपेयर द प्लान और मैप, तो वहां पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी कंट्रोल स्टेशंस हैं, उनकी पोजीशन को, उनकी रिलेटिव पोजीशन को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा ही बोलना चाह रहे हो क्या आप? क्योंकि बिना पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन किए बिना
हम वहाँ क्या मैप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। और सर्वेइंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रिपरेशन ऑफ द प्लान और मैप, प्रिपरेशन ऑफ द प्लान और मैप। ठीक है, तो भैया प्लेन टेबल सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्लेन टेबल सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? अरे इसका भी ऑब्जेक्टिव वही है, यहां पर भी हम बनाना चाह रहे हैं मैप, यहां पर भी हम बनाना चाह रहे हैं मैप, पर तरीका अलग है, इंस्ट्रूमेंट अलग है, जिसके बारे में अब हम लोग बातचीत करते हैं वन बाय वन। देखो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, अब तक जितना भी सर्वे आपने किया है, अब तक चैन, टेप, कंपास, थेओडोलाइट, लेवल, हर सब सर्वे में आप फील्ड में जाके डेटा को कलेक्ट करते थे। याद करिए, आप फील्ड में जाके मेजरमेंट्स परफॉर्म करते थे, आप फील्ड में जाके डेटा को कलेक्ट करते थे और उस डेटा को लेके आते थे ऑफिस में। फाइनली जो आपके फील्ड मेजरमेंट्स हैं उनकी हेल्प से आप प्लान और मैप प्रिपेयर करते थे। सिमिलरली इन द केस ऑफ ट्रैवर्स सर्वे, ट्रैवर्स सर्वे के केस में जितने भी ग्राउंड में लाइंस थी, हर लाइन की आपने फोर बियरिंग मेजर करी, हर लाइन की आपने बैक बियरिंग मेजर करी और हर लाइन की आपने लेंथ मेजर करी। ये आपका फील्ड वर्क था, यह आपका फील्ड वर्क था। और जब पूरा डेटा आपने कलेक्ट कर लिया तो ऑफिस में आके उस डेटा की हेल्प से आपने मैप प्रिपेयर किया था। इन द केस ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग के केस में आपने फील्ड में जाके बहुत सारी स्टाफ रीडिंग्स को मेजर किया था, जिनको आपने बोला था बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड। याद आ रहा है? चैन सर्वे में, टेप सर्वे में आपने लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म किए थे, आपने ऑफसेट के मेजरमेंट किए थे और एक फील्ड बुक प्रिपेयर करी थी। बाद में ऑफिस में आके उस डेटा को प्लॉट करके आपने मैप बनाया था। यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि विद द हेल्प ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे you can perform the field work, you can measure the field work as well as you can plot those detail on the field itself। मतलब अब आप इस मेथड की हेल्प से, अब आप इस मेथड की हेल्प से फील्ड में डेटा तो कलेक्ट करेंगे ही करेंगे, साथ साथ फील्ड में रहते हुए ही इस डेटा को ड्राइंग सीट में, पेपर में प्लॉट भी कर लेंगे, जिससे आपको वहां का मिल जाएगा मैप। पढ़ो पहला पॉइंट, पढ़ो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर लिखा हुआ है अ प्लेन टेबल इज अ ग्राफिकल मेथड। ये सर्वेइंग का कैसा तरीका है? अ प्लेन टेबल इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच द फील्ड वर्क एंड द प्लॉटिंग ऑफ द डेटा, प्लॉटिंग इज डन साइमल्टेनियसली। तो फील्ड मेजरमेंट भी आप कर रहे होंगे और साथ साथ उस डेटा को प्लॉट भी कर रहे होंगे। जैसे ही फील्ड के डेटा को आप प्लॉट कर लेंगे, आपको नहीं लगता है कि आपको उस जगह का मैप मिल जाएगा? अगर इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें बेटा, अगर इसकी सुटेबिलिटी की बात करें, तो प्लेन टेबल मेथड जो है हमारा, किसी भी जगह का मैप प्रिपेयर करने के लिए जो हम यूज करने वाले हैं, ये फॉर स्मॉल मैपिंग वर्क वी विल यूज। बहुत ज्यादा डिटेल होगी, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, बहुत लार्ज एरिया होगा, तो हम प्लेन टेबल सर्वेइंग को यूज नहीं करेंगे। प्लेन टेबल सर्वेइंग विल बी यूज्ड फॉर द स्मॉल, will be used for the small mapping. It is ideally suited filling the detail. अगर आपके पास कोई एक एग्जिस्टिंग मैप है, फॉर एग्जांपल आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी का 20 साल पुराना मैप आपके पास अवेलेबल है, जहां पर भी आप रहते हैं बेटा उस सोसाइटी का 20 साल पुराना मैप आपके पास अवेलेबल है। इस पिछले 20 साल में बहुत सारी डिटेल चेंज हो गई है। इस पूरे 20 साल के टाइम पीरियड में बहुत सारी डिटेल चेंज हो गई है, कुछ डिटेल हट गई है और कुछ डिटेल नई आ गई है। तो अगर आप उस मैप को मॉडिफाई करना चाहते हैं, अगर आप उस एग्जिस्टिंग मैप को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं कि जो फीचर हट गए हैं अब उनको मैप से एलिमिनेट कर देते हैं और जो नए फीचर हैं उनको मैप में इंक्लूड कर देते हैं, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, उनको मैप में इंक्लूड कर देते हैं और इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो उसके लिए भी बेटा सबसे बढ़िया मेथड जो आपके पास अवेलेबल है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं,
दैट इज गोइंग टू बी द प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो ऐसा नहीं है कि केवल मैप को मॉडिफाई करने के लिए ही हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं। आप प्लेन टेबल सर्वे कर सकते हैं फ्रेश मैप के प्रिपरेशन के लिए भी, और यहाँ पर जितने भी लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे आप, वो चैन और टेप की हेल्प से कर सकते हैं। सो इन द केस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, लीनियर मेजरमेंट वी विल परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ द चैन और टेप। तो प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, प्लेन टेबल सर्वे की सुटेबिलिटी क्या है, प्लेन टेबल सर्वे का एप्लीकेशन क्या है, ये पॉइंट अगर सभी को क्लियर है तो एक बार जरा चैट बॉक्स में थोड़ा सा एनर्जी का ट्रांसफर कर दो। इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, फिर आगे बातचीत करी जाए। आइए, तो प्लेन टेबल सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, प्लेन टेबल सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन सी एसेसरीज हमें रिक्वायर्ड है, उनका क्या यूज है, इसके बारे में एक एक करके बातचीत करते हैं। कुछ लिखना नहीं है भाई, कुछ लिखना नहीं है, बस ध्यान से सुनो। सारी काम की चीजें यहाँ पर बिल्कुल आसान भाषा में लिख दी गई हैं। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ऐप पर। आई होप आप सभी को क्लास के पीडीएफ मिल रहे हैं, वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आएगा, अगर आप इस डिस्कशन को ध्यान से सुनेंगे तो यू विल एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन वेरी इजली, ये गारंटी है। केवल सुनने मात्र से इसके सवाल आप एग्जाम में कर पाएंगे, या जो सवाल अब तक एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी आप इजीली डील कर पाएंगे। तो बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको डिस्कशन को सुनना है। लिखने वाली सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। चलें आगे बातचीत करें, आगे बातचीत कर लें बेटा। लेट्स मूव फर्दर। तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर सबसे जरूरी इंस्ट्रूमेंट है वो है एक प्लेन टेबल और एक ट्राइपॉड। आप सभी को दिख रहा होगा, एक ट्राइपॉड है जिसमें आपने प्लेन टेबल लगा रखी है, वुड की बनी हुई होगी। और वुड की अगर बात करें तो वेल सीजन्ड वुड, भैया अच्छी क्वालिटी की लकड़ी चाहिए आपको। वेल सीजन्ड वुड से ये आपने एक टेबल बना रखी है, जिसकी टॉप सरफेस की अगर बात करें, जिसकी टॉप सरफेस की अगर बात किया जाए तो आपको नहीं लगता है दिस टॉप सरफेस शुड बी स्मूथ, दिस टॉप सरफेस शुड बी स्मूथ? क्योंकि भैया इसी टेबल के ऊपर आप अपनी ड्राइंग शीट लगाएंगे, इसी टेबल के ऊपर आप अपनी ड्राइंग शीट लगाएंगे। और जब आप ड्राइंग शीट में चीजों को ड्रॉ कर रहे होंगे, अगर ये टॉप सरफेस स्मूथ नहीं होगी, शीट फट जाएगी। आपको डिफिकल्टी होने वाली है जब आप इस डेटा को, किसी भी डेटा को प्लॉट करेंगे ड्राइंग शीट में। तो दिस टेबल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेल सीजन्ड वुड, और इसकी जो टॉप सरफेस होगी वो एकदम स्मूथ होगी, लेवल्ड होगी। क्लियर है? देयर विल बी नो अंडुलेशन इन द टॉप सरफेस, इन द टॉप सरफेस ऑफ दिस टेबल। एक यहां पर सॉकेट अरेंजमेंट रहता है, बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट रहता है, जिसकी हेल्प से आप इस प्लेन टेबल को इस ट्राइपॉड के साथ, आप इस प्लेन टेबल को इस ट्राइपॉड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो देयर विल बी असेंबली, बॉल एंड सॉकेट असेंबली, जिसकी हेल्प से हम इसको टाइट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं प्लेन टेबल को विद द ट्राइपॉड। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो रिक्वायर्ड है प्लेन टेबल सर्वेइंग में, वो एक प्लेन टेबल और एक ट्राइपॉड। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? तो हम इसको अरेंज कर लेंगे, ट्राइपॉड लेंगे और प्लेन टेबल को उसमें ट्राइपॉड में क्या करने वाले, फिक्स करने वाले। यहां पर एक लगा देंगे ड्राइंग सीट।
यहां पर एक लगा देंगे ड्राइंग सीट, फिर आती है क्लिप, क्लिप देखिए, फिर आती है क्लिप, और यहां पर हम जो ड्राइंग सीट लगा रहे हैं उनको इस ऐसे क्लिप्स की हेल्प से, ऐसे क्लिप्स की हेल्प से फिट कर देंगे, ऐसे क्लिप्स की हेल्प से ड्राइंग सीट को फिक्स कर देंगे इस प्लेन टेबल में, ताकि ये जो ड्राइंग सीट है ये इधर उधर ना भागे। तो अब इस वुडन टेबल के ऊपर, अब इस वुडन टेबल के ऊपर आपने ड्राइंग सीट को कर दिया है फिक्स। आइए आगे बातचीत करते हैं, आगे बातचीत करते हैं। सर और कोई एसेसरीज रिक्वायर्ड है क्या? एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली एसेसरीज, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने वाली एसेसरीज, दैट इज द एलिडेड, दैट इज द एलिडेड। बेटा एलिडेड का गेम क्या होता है जरा ध्यान से समझना, एलिडेड का काम क्या होता है जरा ध्यान से समझना। एलिडेड की हेल्प से आप करते हैं साइटिंग, एलिडेड की हेल्प से आप करते हैं साइटिंग, और ये इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके का होता है, ये इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके का होता है, जरा ध्यान से देखिए। एक एज जो होती है इसकी वो टेपर्ड होती है, शार्प होती है, एक एज जो होती है वो इसकी टेपर्ड होती है, समथिंग लाइक दिस। एक यहां पर लगा होता आई पीस और एक यहां पर लगा होता ऑब्जेक्टिव पीस, आई पीस और ऑब्जेक्टिव पीस। तो नॉर्मल जो आपने स्केल देखा है, स्केल उसी तरीके का पार्ट होता है। एक एज इसकी टेपर्ड होगी जहां पर ग्रेजुएशंस होंगे, मार्किंग होंगे, और दो ये फोल्डेबल, फोल्डेबल असेंबली होती हैं, एक वर्क करती एज अ आई पीस और एक वर्क करती एज अ ऑब्जेक्टिव पीस। इसकी हेल्प से आप अपने ऑब्जेक्ट को साइड कर सकते हैं। दूसरा काम क्या है कि जो भी लीनियर मेजरमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी लीनियर मेजरमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं एज पर द स्केल, जिस भी स्केल में आप मैप बनाना चाह रहे हैं उस स्केल की हेल्प से आप उस ग्राउंड की इंफॉर्मेशन को इस ड्राइंग सीट में भी प्लॉट कर सकते हैं। कैसे करते हैं बताऊंगा, कैसे करते हैं बताऊंगा, क्लियर है? इस तरीके का बेटा जो एलिडेड होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन एलिडेड। इस तरीके का जो एलिडेड, सिंपल सा एलिडेड मैंने आपको दिखाया जिसमें एक रूलर है, दो असेंबली दे रखी गई है, आई पीस और ऑब्जेक्टिव पीस है, स्मॉल स्लिट ओपनिंग आर देयर, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एलिडेड। तो इसका मेन काम क्या है? ऑब्जेक्ट को साइड करना, और जो लीनियर मेजरमेंट है उनको प्लॉट करने के लिए ड्राइंग सीट में भी इसका यूज होता है। ये एलिडेड दो तरीके के होते हैं बेटा, ये एलिडेड दो तरीके के अवेलेबल हमारे पास। पहला जिसका मैंने अभी डिस्कशन किया, एक होता प्लेन एलिडेड और दूसरा होता है टेलीस्कोपिक एलिडेड, दूसरा होता है टेलीस्कोपिक एलिडेड। तो पहले देख लो प्लेन एलिडेड, पहले देख लो प्लेन एलिडेड। साइट वेन लिखा हुआ है यहाँ पर ऑब्जेक्ट वेन लिखा हुआ है, एक आपकी एक टेपर्ड एज है, और यहाँ पर बने होते हैं, यहाँ पर बने होते हैं ग्रेजुएशंस, यहाँ पर बने होते हैं ग्रेजुएशंस एंड मार्किंग। सर ये रियल में कैसे दिखेगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक साइड थ्रेड लगा रहेगा बेटा और एक साइड ओपनिंग होगी, एक साइड थ्रेड लगा होगा और एक साइड एक पतली सी मार्किंग होगी, ओपनिंग होगी, समथिंग लाइक दिस, सो दैट यू कैन परफॉर्म द प्रॉपर साइटिंग। आप प्रॉपर अलाइनमेंट इंश्योर कर पाए, आप प्रॉपर अलाइनमेंट इंश्योर कर पाए। क्लियर है? क्लियर है? तो ये है आपका प्लेन एलिडेड। अगला बात करते हैं टेलीस्कोपिक एलिडेड की। कुछ नहीं है, बेसिक फंडा वही है, बेसिक फंडा वही है, बट अब यहां पर क्या कर दिया आपने, ये देखिए यहां पर ये ग्रेजुएशन है, मार्किंग है, एक एज टेपर्ड है। अब यहां पर आपने प्रोवाइड कर दिया एक टेलीस्कोप, और ये आपका वही कल वाला वर्टिकल सर्कल, ये आपका वर्टिकल सर्कल या फिर वर्टिकल प्लेट है। तो मुझे लगता है अब ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर सकते हैं। अब आप वर्टिकल एंगल्स को भी मेजर कर पाएंगे, अब आप वर्टिकल एंगल्स को भी मेजर कर पाएंगे। तो सिंपल सा आपने क्या किया है, यहाँ पर एक टेलीस्कोप प्रोवाइड किया है, और टेलीस्कोप के बारे में हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। दिस इज योर आई पीस एंड दिस इज योर ऑब्जेक्टिव पीस, दिस इज योर आई पीस एंड दिस इज योर ऑब्जेक्टिव पीस।
जब आपको आई पीस की फोकसिंग करनी है, जब आपको अलग अलग स्टैंडर्ड्स में अवेलेबल है, वेरियस साइज आर देयर, विकास प्लेन टेबल के अलग अलग साइज आते हैं, कोई एक फिक्स साइज नहीं है, वेरियस साइज में ये प्लेन टेबल अवेलेबल है। तो जब आपको आई पीस की फोकसिंग करनी होती है तो फॉर दैट वी विल यूज दिस स्क्रू। यहां पर एक स्क्रू प्रोवाइड किया गया है जो कि इस तरीके से रोटेट करेगा। तो उसको फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्क्रू, ये आई पीस है। अब आई पीस की फोकसिंग करनी है तो अब आप इस स्क्रू को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ढक्कन घूम रहा है, अरे बोलो हाँ या ना। ढक्कन घूमता हुआ दिख रहा है। तो सेम इसी तरीके से ये ब्लैक वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, यहां पर एक स्क्रू होता है और इसको आप इस तरीके से घुमा के आई पीस की फोकसिंग कर सकते हैं। क्रॉस हेयर शुड बी क्लियरली विजिबल, क्रॉस हेयर शुड बी क्लियरली विजिबल, क्रॉस हेयर शुड बी क्लियरली विजिबल। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं दिख रहा है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो उसके लिए एक ये एक्सटर्नल फोकसिंग स्क्रू है, उसके लिए बेटा आपने यहां पर प्रोवाइड कर रखा है एक एक्सटर्नल फोकसिंग स्क्रू। इसको मूव करके आप ऑब्जेक्टिव पीस की, ऑब्जेक्ट की क्लियरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट की क्लियरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये पूरी बातें वही हैं जो कल हम लोगों ने थियोडोलाइट के केस में समझी थी। ये पूरी बातें वही हैं बेटा जो कल हम लोगों ने थियोडोलाइट के केस में समझी थी। क्लियर है? तो ये प्लेन टेलीस्कोप की बात कर ली हम लोगों ने और टेलीस्कोपिक एलिडेट की बात कर ली। क्या इनका यूज है, कैसी इनकी कंस्ट्रक्शन डिटेल है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। तो अब तक तीन चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। एक आपका हो गया ट्राइपॉड, एक हो गया आपका प्लेन टेबल और तीसरा हो गया एलिडेट। क्लियर है? समझ आ रहा बेटा? यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है? यस और नो? यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है? यस और नो? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा। चलिए अगला जो डिस्कशन है बेटा, दैट इज रिलेटेड टू द स्प्लिट लेवल, दैट इज रिलेटेड टू द स्प्लिट लेवल। अब स्प्लिट लेवल कुछ इस तरीके का होता है। अब स्प्लिट लेवल का काम क्या है? अब स्प्लिट लेवल का काम क्या, अभी बताता हूं, देखो। अब स्प्लिट लेवल काम क्या समझो। इसका काम है, इसकी हेल्प से आप टेबल की लेवलिंग करते हैं, इसकी हेल्प से आप टेबल की लेवलिंग करते हैं। टेबल में कितनी एक्सिस होंगी? टेबल में फॉर एग्जांपल ये टेबल है, इसमें कितनी एक्सिस होंगी? अगर बेटा ये टेबल है, इसमें कितनी एक्सिस होंगी? दो एक्सिस होंगी। तो सबसे पहले लेट्स से दिस इज द एक्स एक्स एक्सिस और इसको मैंने बोल दिया वाई वाई एक्सिस। अब जरा ध्यान से देखना, एक्स एक्स फॉर एग्जांपल जो इनिशियल पोजीशन है और टेबल की, दैट इज समथिंग लाइक दिस। तो मैंने लगता है जब हम प्लेन टेबल सर्वे करेंगे, जब हम प्लेन टेबल सर्वे करेंगे तो बिफोर स्टार्टिंग द सर्वे, बिफोर प्लॉटिंग द डिटेल, दिस टेबल शुड बी लेवल्ड। ये टेबल लेवल्ड होनी चाहिए। तो अभी मैंने क्या बोला? लेट अस अज्यूम दिस इज द एक्स एक्स एक्सिस ऑफ द टेबल एंड दिस इज द वाई वाई एक्सिस ऑफ द टेबल। अब आपका काम क्या है? दिस टेबल शुड बी लेवल्ड इन बोथ द एक्सिस, दिस टेबल शुड बी लेवल्ड इन बोथ द एक्सिस। उसके लिए आप यूज करते हैं स्प्लिट लेवल, उसके लिए आप यूज करते हैं स्प्लिट लेवल। तो सबसे पहला काम ऐसे रखा टेबल पे, ऐसे रखा टेबल पे स्प्लिट लेवल और इस टेबल को सेट किया ऐसे एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट, सॉरी वाई वाई एक्सिस के अबाउट, इसको लेवल्ड कर लें। बोलो भाई, अब ये टेबल आपकी एक एक्सिस के अबाउट लेवल हो गई है वाई वाई। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम इस स्प्लिट लेवल को
90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे ऐसे, और अब हम टेबल को लेवल करने वाले हैं अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस, समथिंग लाइक दिस। अगेन ये थी इनिशियल पोजीशन, पहले वाई वाई के अबाउट लेवल किया, फिर एक्स एक्स के अबाउट लेवल किया। दोनों एक्सिस के अबाउट लेवल करने के बाद क्या हम बोल सकते हैं कि नाउ आवर प्लेन टेबल इज लेवल्ड, नाउ आवर प्लेन टेबल इज लेवल्ड? बोलो हाँ या ना। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि टेबल एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई वाई एक्सिस के अबाउट लेवल हुई है कि नहीं? तो इस स्प्लिट लेवल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक आपको दिखेगा बबल, इस स्प्लिट लेवल पे एक दिखेगा आपको बबल। बबल बेटा अगर सेंटर पे आ गया है, मतलब उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट आपकी प्लेन टेबल लेवल हो चुकी है। उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट आपकी प्लेन टेबल लेवल हो चुकी है, तो वी हैव टू लेवल द प्लेन टेबल अबाउट बोथ द एक्सेस। sorry, we have to level the plane table about both the axis, x axis and y axis. अगेन स्प्लिट लेवल कैसा होता है, स्प्लिट स्प्लिट लेवल का क्या यूज है, ये पॉइंट सभी को क्लियर है? ये पॉइंट सभी को क्लियर है, यस और नो? कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। इफ एनी वन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी एट एनी पॉइंट, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बातचीत करते हैं। अगेन नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज द ट्रफ कंपास। अरे भैया कंपास की हेल्प से, कंपास का मेन काम क्या है? डायरेक्शन। कंपास का मेन काम क्या है? टू फिक्स द डायरेक्शन। तो जब कभी भी आप प्लेन टेबल की पोजीशन को चेंज करते हैं, देखो फॉर एग्जांपल ये एक कर्व रोड है, फॉर एग्जांपल ये एक कर्व रोड है, और अगर आपने इसके सर्वे के दौरान एक बार प्लेन टेबल को यहां पर रखा, एक बार प्लेन टेबल को यहां पर रखा, एक बार प्लेन टेबल को यहां पर रखा, बेटा यही यही स्प्लिट लेवल आपका थियोडोलाइट में भी फिट होता है, जिसको आपने बोला था लेवल ट्यूब, जिसको आपने बोला था लेवल ट्यूब। सर्कुलर में भी बेटा दोनों एक्सिस का अबाउट करना पड़ता है। वो बबल आपका सर्कल में तभी आएगा जब इंस्ट्रूमेंट दोनों एक्सिस के अबाउट लेवल्ड होगा। समझ रहे हो? करेंगे करेंगे, तो हिमालय में भी करेंगे, चिंता मत करो। अभी तो बातें होंगी सैटेलाइट की भी, परेशान क्यों हो रहे हो? तो जहां चाहोगे वहां सर्वे कर लेंगे। अभी तो हम लोग बात करेंगे जीपीएस की, अभी तो हम लोग बात करेंगे जीआईएस की, अभी तो हम लोग बात करेंगे रिमोट सेंसिंग की। हाँ, तो सब अरमान पूरे होंगे बेटा। अभी तो सैटेलाइट दौड़ा दिए जाएंगे, चिंता मत करो। दैट इज द पार्ट ऑफ द डिस्कशन। हम लोग बात करेंगे मॉडर्न सर्वेइंग टेक्निक्स की। तो बेसिक बेसिक ऑफ जीपीएस, बेसिक ऑफ जीआईएस, बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है? तो अगर आप प्लेन टेबल की पोजीशन को एक से ज्यादा बार चेंज कर रहे हैं, जैसा कि मैंने यहां पर दिखाया, अगर आपने यहां पर प्रॉपर डायरेक्शन को फिक्स नहीं किया, अगर आपने प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं किया, ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन प्लेन टेबल का नहीं किया, क्या होता है ओरिएंटेशन, इसके लिए अभी एग्जांपल लेंगे हम लोग। तो ये जो रोड है ये आपको ड्राइंग सीट में ऐसे मिल जाएगी, ये कर्व आप लोकेट नहीं कर पाएंगे। इफ वी आर नॉट फिक्सिंग द डायरेक्शन, if we are not orienting the table, in that case this curve you will not get in your map.
इसलिए सर्वे वर्क में ट्रफ कंपास की हेल्प से हर स्टेशन पे हम डायरेक्शन को फिक्स करते हैं और साथ साथ नेक्स्ट स्टेशन पे जब हम टेबल को प्लेस करेंगे तो प्रीवियस स्टेशन के कंपैरिजन में ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल करेंगे। प्रॉपर ओरिएंटेशन के बाद ही आप नेक्स्ट डेटा को कलेक्ट करेंगे और प्लॉट करेंगे। प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल के बाद ही आप नेक्स्ट डेटा को रिकॉर्ड करेंगे और उसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो फॉर ओरिएंटिंग द टेबल, फॉर फिक्सिंग द डायरेक्शन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाला है? दैट इज गोइंग टू बी द ट्रफ कंपास। दैट इज गोइंग टू बी द ट्रफ कंपास। क्लियर है यहां तक की बात सभी को? यहां तक की बात सभी को क्लियर है? चलिए, तो कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट कर सकते हैं। एक सिंपल मैग्नेटिक निडल है, एक सिंपल मैग्नेटिक निडल है जिसको आपने बोला ट्रफ कंपास। आइए अगला डिस्कशन करते हैं, प्लम्बिंग फॉर्क और यू फॉर्क। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से भी सवाल आते रहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला ये ट्राइपॉड है और ये ट्राइपॉड के ऊपर मैंने प्लेन टेबल लगा दिया है। ये ट्राइपॉड के ऊपर मैंने प्लेन टेबल लगा दिया, समथिंग लाइक दिस। दिख रहा है सभी को? अब जाहिर सी बात है इस टेबल की कुछ हाइट है, ये ग्राउंड का पॉइंट है, ये ग्राउंड का पॉइंट है बेटा, लेट्स से कैपिटल ए, जहां पर आपने लगा रखा है वुडन पैग, जहां पर आपने लगा रखा वुडन पैग। मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस पॉइंट ए की करेक्ट पोजीशन ड्राइंग शीट में क्या है? इस पॉइंट ए की करेक्ट पोजीशन ड्राइंग शीट पे कैसे इंडिकेट करें? अभी ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, ये ड्राइंग शीट जो आपकी प्लेन टेबल है ये ट्रांसपेरेंट तो है नहीं कि ऊपर से देख लें दिख जाएगा। यस और नो? मैं चाहता हूं कि इस ग्राउंड स्टेशन को इंडिकेट कर पाऊं, लोकेट कर पाऊं मैं ड्राइंग शीट पे। कैसे करें भाई, कैसे करें? हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, हाउ वी कैन लोकेट दिस पॉइंट ऑन द ड्राइंग शीट, ऑन द ड्राइंग शीट। इस ऑपरेशन को बोलते हैं सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल। इस ऑपरेशन को बोलते हैं सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल। अरे भैया प्लम बॉब भी अगर यूज करोगे, प्लम बॉब भी अगर यूज करोगे, प्लम बॉब भी बेटा अगर यूज कर रहे हो तो मान लो प्लम बॉब तुमने यहां पर लगा दिया, मान लो ये प्लम बॉब तुमने यहां पर लगा दिया, ये दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट रुको, सब दिखेगा। ये देखो स्टेशन दिख रहा है ग्राउंड का, ये बोतल दिख रही कि नहीं दिख रही? अब नहीं दिख रही, अब दिखेगी। ढक्कन दिख रहा है, ये ढक्कन दिख रहा है। मान लो ग्राउंड का स्टेशन है, यह आपकी प्लेन टेबल है, यह आपकी प्लेन टेबल है। मान लो ट्राइपॉड पे हमने लगा भी दिया प्लम बॉब, ट्राइपॉड पे हमने प्लम बॉब लगा भी दिया, देखो दिख रहा है प्लम बॉब। चलो किसी तरीके से इसकी प्रॉपर सेंटरिंग भी कर ली, किसी तरीके से अबे रुक जा, किसी तरीके से इसकी प्रॉपर सेंटरिंग भी कर ली। लेकिन मुद्दा ये है इस प्लेन टेबल में बॉटम पे तो हम इस पॉइंट को लोकेट कर पा रहे हैं, लेकिन हमें ये पॉइंट चाहिए ड्राइंग शीट पे ऊपर। हमें ये पॉइंट यहां पर तो इंडिकेट हो गया, मिल गया है, बट हमें टॉप सरफेस पे इस पॉइंट को, ड्राइंग शीट में इस पॉइंट को इंडिकेट करना है। अब क्या करें? लो तुम्हारा चक्कर में पेन खो गया। पेन कहाँ रख दिया भाई? लो, ये है। समझ गए प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम क्या आ रही समझ रहे हो? तो एक सॉल्यूशन देखते हैं
इसका सॉल्यूशन होता है प्लम्बिंग फॉर्क और यू फॉर्क। रियल इमेज नहीं लगाई क्या, चलो कोई बात नहीं। प्लम्बिंग फॉर्क और यू फॉर्क कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। एक पॉइंट जो होगा इसका, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, एकदम पॉइंटेड होता है। और ये देखो ये, और यहां पर एक लगा रखा है तुमने हुक। अब इसमें तुम लगा दो प्लम बॉब, इसमें तुम लटका दो प्लम बॉब, ये सब एक ही अलाइनमेंट में होंगे, ये सबका अलाइनमेंट सेम होगा। तो अब हम करते क्या है, अब हम अपने प्लेन टेबल में इस प्लम्बिंग फॉर्क और यू फॉर्क को लगा देते हैं। इस प्लेन टेबल में प्लम्बिंग फॉर्क और यू फॉर्क को लगा दिया। ये दोनों पॉइंट सेम है, ये दोनों पॉइंट सेम है। जब इसको फिक्स किया, अब यहां पर जो हुक है वहां पर लगा दो, वहां पर लगा दो प्लम बॉब बॉटम में, और अब कर लो सेंटरिंग। तो जैसे ही बॉटम का पॉइंट अलाइन हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट आप उसको टॉप पर लोकेट कर पाएंगे। वेरी इजली यू कैन लोकेट दैट बॉटम पॉइंट, दैट ग्राउंड पॉइंट ऑन द टॉप, यस और नो। तो इसी को बोलते हैं प्लम्बिंग फॉर्क या यू फॉर्क। खेल समझ में आ गया? इसके अलावा भी बहुत सारी एसेसरीज चाहिए, पेन, पेंसिल, इरेजर, हाँ, सब डिटेल को प्लॉट करने के लिए। इसका कवर भी चाहिए, इसका कवर भी चाहिए। मान लो सर्वे करने गए, अचानक से मौसम खराब हो गया, बारिश होने लगी, सुबह 9 बजे सर्वे करना शुरू किया था, शाम का 5 बज गया था, 5:30 बजे सर्वे खत्म होने वाला था, 5:50 पे बारिश हो गई, खेल खत्म। पूरे दिन की मेहनत क्या हो गई, खराब हो गई। तो उसको ड्राइंग सीट को प्रिवेंट करने के लिए इसका कवर भी आता है। ये सब तामझाम चाहिए तुम्हें। तुम्हें नहीं लग रहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि प्लेन टेबल सर्वे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, कोई अगर मुझसे पूछे कि इस प्लेन टेबल सर्वे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इस प्लेन टेबल सर्वे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, तो भैया इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इतनी ज्यादा एसोसरीज है और हर एसोसरीज इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई भी एक एसोसरीज नहीं है जिसकी वजह से काम चल जाए, जो ना हो तो भी काम चल जाए। तो सबसे कठिन है इसका ट्रांसपोर्टेशन और इसको कैरी करना, सबसे कठिन है। कोई भी एक एसोसरीज अगर आप मिस कर गए तो फिर आप प्लेन टेबल की हेल्प से डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज। इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को, इस पूरे एसोसरीज को कैरी करना, सारे एसोसरीज को रखना, ये कहीं ना कहीं एक कठिन टास्क है। बिल्कुल। बाकी क्लाइमेटिक कंडीशन की आपने बात करी, हर वेदर में सुटेबल नहीं है, लार्ज एरिया के लिए सुटेबल नहीं है, स्मॉल डिटेलिंग के लिए ही सुटेबल है। ऑल दीज आर द पॉइंट्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये कुछ एसोसरीज थी जो रिक्वायर्ड है प्लेन टेबल सर्वे के लिए। अब बेटा हम लोग बातचीत करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग की। अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग की। 4 मेथड होते हैं, देखो 4 मेथड होते हैं। एक होता है रेडिएशन, एक होता है इंटरसेक्शन, एक होता है ट्रैवर्सिंग और एक होता है रिसेक्शन। सर मेरा सवाल ये है, सेंटरिंग की जरूरत क्या होगी? कैसी बातें कर रहे हो मेरे लाल। मान लो ये ग्राउंड का पॉइंट है ए, ये ग्राउंड का पॉइंट है बी, ये ग्राउंड का पॉइंट है सी। तुमने लगाया प्लेन टेबल यहां, तुमने मान लिया ये ड्राइंग सीट में पॉइंट है ए, और तुमने ये ए बी और ए सी को रिप्रेजेंट कर लिया। क्या ये करेक्ट मैप है? बताओ अमित। जो ग्राउंड का पॉइंट यहां पर था उसकी पोजीशन को ड्राइंग सीट में आपने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, तो मुझे नहीं लगता है ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन गलत हो गई है।
ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन गलत हो गई है। जो मैप आपने प्रिपेयर किया है वो गलत बना है। करेक्ट मैप तो बेटा तब देखने को मिलता जब यहीं पर आप स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करते, यहीं पर जब आप स्मॉल ए को लोकेट करते तो जाके करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। दैट्स वाई सेंटरिंग ऑफ द प्लेन टेबल इज रिक्वायर्ड। तो भाई साहब ये कौन है ये? हाँ किया जा सकता है, अभी जो बता रहे पहले वो समझ ले। क्यों भाई? क्यों भाई? तो पहले मेन पॉइंट्स डिस्कस कर ले, फिर जो डाउट्स एंड क्वेरीज वो पूछ लेना। बीच बीच में डाउट्स एंड क्वेरीज पूछोगे मैं कमेंट पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि पढ़ूंगा तो फिर टॉपिक डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक बार लेट मी कंप्लीट द टॉपिक। हर टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बाद मैं आपको पूरा मौका देता हूं कि जो आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हो उनको पूछ लीजिए। तो उस समय को यूज करो बेटा, ठीक है? और घर वालों ने जो नाम रखा प्यारा सा, वो नाम रख लो अपनी आईडी में। ये सब क्या लिख रखा है? पसंद नहीं है क्या वो वाला नाम? हाँ, इतने मन से रखा है किसी ने तुम्हारा नाम, पता नहीं क्या क्या लिख के आ जाते हो। हाँ? पसंद नहीं है क्या? हाँ? तो अब क्या करोगे? नाम तो रख ही दिया गया है, वही सही से प्रॉपर नेम यूज किया करो। हाँ, प्रॉपर नेम यूज किया करो, ठीक है? तो ऐसी भी क्या नाराजगी यार, अब रख दिया घर वालों ने नाम, अब क्या करें? क्लियर है? उससे कनेक्टिविटी होता है, उससे कनेक्टिविटी रहती है बेटा। जब आप प्रॉपर अपने नाम के साथ आते हैं तो एक कनेक्टिविटी होती है, ठीक है? अरे समझा दिया, समझदार है, समझदार है, ठीक है? बस इसीलिए बीच में कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, इसीलिए बीच में कमेंट नहीं पढ़ता हूँ। फिर मेन जो टॉपिक होता है उससे हम लोग निकल जाते हैं, और वो फिर वो सबके लिए लॉस है, वो सबके लिए लॉस है, ठीक है? तो कब कब कौन सी चीज आपको कहाँ पर पूछनी है, इसका थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो अलग ही लेवल पे मजा आने वाला आपको। अलग ही लेवल पे कंसेप्ट की क्लियरिटी भी मिलेगी, हम लोग टॉपिक्स को भी इफेक्टिवली कवर कर पाएंगे, और आप अच्छे से अपने एग्जाम में मार्क्स भी गेन कर पाएंगे। ठीक है, चलो समझ गया होगा, ठीक है? हाँ भाई, किसका डाउट था, क्या पूछ रहे थे कि सर सेंटरिंग क्यों जरूरी है? सेंटरिंग क्यों जरूरी है? ग्राउंड के स्टेशन को, ग्राउंड के स्टेशन को ड्राइंग सीट पे क्यों इंडिकेट करना जरूरी है? ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया, यस और नो? चल रहे हैं शुभम, चल रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ, चल रहे हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ द, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ द प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग के मेथड्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग के मेथड्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सवाल मेरा ये था कि सर ये क्या चारों मेथड, क्या सर ये चारों मेथड प्लेन टेबल से ही रिलेटेड है? तो जवाब आएगा यस। क्या ये चारों मेथड प्लेन टेबल से ही रिलेटेड है? तो जवाब आएगा यस। तो सर जब ये चारों के चारों मेथड प्लेन टेबल से ही रिलेटेड है तो कोई भी एक ही मेथड बता दीजिए ना। ये प्लेन टेबल में चार चार मेथड पढ़ने की क्या जरूरत है? ये प्लेन टेबल में चार चार मेथड पढ़ने की क्या जरूरत है जरूरत भाई। हर मेथड हर जगह अप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मैप हर जगह केवल एक ही मेथड से काम चल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे चार मेथड के बारे में। जो मेथड जहां पर सुटेबल हो, जो मेथड जहां पर अप्लीकेबल हो,
आपकी सहूलियत हो, आपको आसानी हो, आप उस मेथड को वहां पर यूज कर लीजिए। मुझे जितने मेथड्स पता हैं मैं आपको सब बता दे रहा हूं। क्लियर है? तो पहला मेथड है रेडिएशन, पहला मेथड है रेडिएशन, दूसरा है इंटरसेक्शन, तीसरा है ट्रैवर्सिंग और चौथा है रिसेक्शन। शुरू के जो तुम ये तीन मेथड देख रहे हो इनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, इनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। चौथा मेथड जो आप देख रहे हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव अलग है। शुरू के तीन मेथड का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, चौथे मेथड का ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल अलग है। एक एक करके बात करते हैं सभी मेथड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बेटा रेडिएशन मेथड की। सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं रेडिएशन मेथड की। देखो रेडिएशन मेथड कहां पर यूज होता है, रेडिएशन मेथड कहां पर यूज होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन का आपको डेटा कलेक्ट करना है, जितने भी ऐसे पॉइंट हैं, जितने भी ऐसे फीचर्स हैं, उनका डेटा जिनका आप कलेक्ट करके मैप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, अगर वो सभी के सभी पॉइंट, वो सभी के सभी स्टेशन किसी एक पॉइंट से विजिबल हैं, किसी एक पॉइंट से एक्सेसिबल हैं, किसी एक पॉइंट से विजिबल है, किसी एक पॉइंट से एक्सेसिबल है, वहां पर हम प्लेन टेबल के रेडिएशन मेथड को यूज कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, जिन भी पॉइंट्स का आप डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, जिन भी पॉइंट्स का आप सर्वे करना चाह रहे हैं, अगर वो सभी स्टेशन, अगर वो सभी पॉइंट्स किसी एक सिंगल पोजीशन से, किसी एक सिंगल पॉइंट से एक्सेसिबल हैं, उस केस में हम रेडिएशन मेथड को यूज कर सकते हैं। तो बेटा मैं क्या ये बोल सकता हूं कि इन द केस ऑफ रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड के केस में हम प्लेन टेबल को सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह प्लेस करेंगे, हम प्लेन टेबल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर प्लेस करेंगे एक बार? क्या ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि भैया मेथड अप्लीकेबल ही वहीं पर है जहां पर सिंगल पॉइंट से सभी स्टेशंस एक्सेसिबल हैं। और जब आप प्लेन टेबल की पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहे हैं, जब आप प्लेन टेबल की पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो मेरे लाल क्या मैं बोल सकता हूं कि इस मेथड में ओरिएंटेशन जो होगा प्लेन टेबल का वो रिक्वायर्ड नहीं है। ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल इज रिक्वायर्ड जब जब हम अपनी प्लेन टेबल को शिफ्ट करेंगे, किसी नई लोकेशन पे ले जाएंगे, किसी नए पॉइंट पे ले जाएंगे, उस केस में ओरिएंटेशन क्या होगा बेटा? रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि आप रेडिएशन मेथड में सिंगल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं और प्लॉट कर रहे हैं। दैट्स वाई इन दिस मेथड ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके अलावा प्लेन टेबल के जितने भी मेथड हैं, इसके अलावा प्लेन टेबल के जितने भी मेथड हैं, सभी मेथड्स में ओरिएंटेशन कंपलसरी है। तो यहां से भी एक सवाल आपको देखने को मिलता है कि इन विच मेथड ऑफ द प्लेन टेबल सर्वेइंग, इन विच मेथड ऑफ द प्लेन टेबल सर्वेइंग ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल इज नॉट रिक्वायर्ड। ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल इज नॉट रिक्वायर्ड। The answer is going to be the radiation method. The answer is going to be the radiation method. Point is clear to everyone, yes or no? Point is clear to everyone, yes or no? Point clear है बेटा सभी को? Point is clear to everyone, yes or no? और अभी अभी इन मेथड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो और भी ज्यादा आपको क्लियरिटी मिलने वाली। सर करते कैसे हैं? सर रेडिएशन मेथड के बारे में जरा समझाइए, समझिए। तो फॉर एग्जांपल ये आपका ग्राउंड स्टेशन है, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड स्टेशन है ए, ये ग्राउंड स्टेशन है क्या है? ये ग्राउंड स्टेशन है बी, ये ग्राउंड स्टेशन है सी, ये ग्राउंड स्टेशन है डी और ये ग्राउंड स्टेशन है ई। अब आपको अगर इस पूरी जगह का मैप बनाना है, इस पूरी जगह का मैप बनाना है, आपने प्लेन टेबल को रखा पॉइंट पी पे, आपने प्लेन टेबल को रखा पॉइंट पी पे, और आपने प्लेन टेबल को जब पॉइंट पी पे रखा बेटा, तो सबसे पहला काम क्या किया आपने? इस ग्राउंड पी को
इस पेपर में लोकेट किया विद द हेल्प ऑफ द प्लम्बिंग फॉर्क और यू फॉर्क। तो सबसे पहले टेम्परेरी एडजस्टमेंट परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले टेम्परेरी एडजस्टमेंट परफॉर्म करेंगे, प्लेन टेबल को लगाएंगे, सेंटरिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे, उसके बाद मेजरमेंट करेंगे। कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। प्लेन टेबल को ऐसी जगह पर रखा, प्लेन टेबल को ऐसी जगह पर रखा जहां से ये सभी पॉइंट्स विजिबल थे। अब एक काम करो, अब तुम्हारे पास था एलिडेड, अब तुम्हारे पास था एलिडेड, अब तुम्हारे पास था एलिडेड, एलिडेड ले आओ। ये आई साइट है, ये ऑब्जेक्टिव साइट है, ड्राइंग सीट पे रखा और स्टेशन बी को, चलो ए को कर लेते हैं, पी पॉइंट से स्टेशन ए को ऐसे करके साइड कर लो, स्टेशन ए को पी से ऐसे करके साइड कर लो। रेंजिंग रॉड लगा रखी है, जब एकदम साफ साफ दिखने लगे वहीं पे रुक जाओ। रुक गए? बोलो हाँ। ग्राउंड में स्टेशन कैपिटल पी और स्टेशन कैपिटल ए के बीच की डिस्टेंस मेजर कर पाओगे? ग्राउंड में स्टेशन कैपिटल पी और स्टेशन ए के बीच में लीनियर डिस्टेंस मेजर कर पाओगे? अगर आप बेटा मैप बना रहे हो तो मैप बनेगा किसी न किसी स्केल पे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने स्केल ले रखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। मान लो ग्राउंड में इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो 15 मीटर है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है ग्राउंड में वो 15 मीटर है। जब तुमने ये एलिडेड लगाया था और एलिडेड में एक स्केल भी लगा हुआ था, एलिडेड में ग्रेजुएशंस भी थे बेटा, इस पी पॉइंट से एज पर दिस स्केल क्या 15 सेंटीमीटर पे हम पॉइंट स्मॉल ए को ड्राइंग शीट पे लोकेट कर सकते हैं? हाँ या हाँ? अबे ना का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हाँ या हाँ? तो वी विल मेजर द 15 सेंटीमीटर ऑन द ड्राइंग शीट फ्रॉम द पी और विद द हेल्प ऑफ द एलिडेड साइटिंग को मेंटेन रखते हुए ये ग्राउंड डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग एज पर दिस स्केल कैन वी लोकेट द पॉइंट ए, कैन वी लोकेट द पॉइंट ए? बोल ही नहीं रहो। क्या हम पॉइंट स्मॉल ए को ड्राइंग शीट पे लोकेट कर पाएंगे? बोलो हाँ कर लेंगे सर। अरे बोलो हाँ कर लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, अब एलिडेड को घुमाओ, एलिडेड को घुमाओ, चलो पॉइंट बी पे जो भी ग्राउंड डिस्टेंस है उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल बी, उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल सी, उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल डी, उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल ई, इन सारे पॉइंट्स को क्या कर लो, नोट कर लो, लोकेट कर लो। पिक्चर हो गई खत्म, खेल हो गया है खत्म। इन सभी पॉइंट्स को प्यार से इस तरीके से मिला दो, तुम्हें नहीं लगता है तुमने इस जगह का मैप बना लिया है? तुमने इस जगह का मैप बना लिया है विद द हेल्प ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे, विद द हेल्प ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे। फील्ड में ही मेजरमेंट किए हैं, फील्ड में ही मेजरमेंट किए हैं, फील्ड में ही इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट भी कर लिया है और देखते देखते फील्ड में ही मैप मिल गया है। यही तो मेन खेल था प्लेन टेबल सर्वे का। द मेन एडवांटेज ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे दैट वी कैन रिकॉर्ड द फील्ड डेटा, वी कैन प्लॉट द फील्ड डेटा साइमल्टेनियसली। समझ में आ गया हो तो हमको थोड़ा बता दो अगर मन हो। नहीं बताओगे? बस हम ऐसे ही बताते रहे, तुम हमें कुछ नहीं बताओगे। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। हाँ लिमिटेशन है ना, जहां तक तुम देख पा रहे हो, जहां तक तुम देख पा रहे हो वही डिटेल तो प्लॉट कर पाओगे। पहले नाम बदल के आओ यार, ये क्या लिख रखा तुमने? हाँ?
पहले अपना रियल आईडी, अपना रियल नाम डालो। तो भैया चैन और टेप से जब डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, ये जो डिस्टेंस आपने मेजर करी है ये चैन और टेप से ही करी है बेटा। लेकिन इसको प्लॉट कैसे करते, इसको ड्राइंग शीट में प्लॉट कैसे करते, इसलिए एलिडेट यूज किया है। तो एलिडेट की हेल्प से साइटिंग तो एक बार कर ली, अब एलिडेट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब एलिडेट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो भी डिस्टेंस है उसको मार्क कर लो एज पर द स्केल। ठीक है, समझ गए, समझ गए। तो जहां तक तुम्हारी विजिबिलिटी है नीरज, और पहली बात अभी शुरू में ही बताया, शुरू में ही बताया कि हमेशा बेटा ये स्मॉल एरिया के लिए सुटेबल होता है प्लेन टेबल सर्वे। ऑलवेज रेफरेंस पॉइंट पी फिक्स होगा। अरे कहीं पे भी रख लो, कहीं पे भी रख लो, तुम्हारा पी पॉइंट तो यहां दिख ही नहीं रहा है, तुम्हारा पी पॉइंट तो यहां दिख ही नहीं रहा है, तुम्हारा पी पॉइंट तो यहां पर है नहीं। मेन स्टेशन तो ये थे ना जिनको हमें लोकेट करने थे। तुम टेबल को कहीं पे भी रख लो, तुम टेबल को कहीं पे भी रख लो, तुम इन पॉइंट्स को लोकेट कर रहे हो। ये तुम्हारा स्मॉल ए है, ये तुम्हारा स्मॉल बी पॉइंट है, ये स्मॉल सी है, ये स्मॉल डी है, और ये स्मॉल ई है। कंडीशन ये है कि ऐसे जगह टेबल को रखना जहां से सारे पॉइंट एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल का मतलब क्या है, एक्सेसिबल से मतलब क्या है बेटा? नीरज, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, दिस सर्वे इज सुटेबल फॉर द स्मॉल एरिया ओनली। अगर आपके पास टेलीस्कोपिक एलिडेट है अमित, अगर आपके पास टेलीस्कोपिक एलिडेट है तो आप बात करेंगे एलिवेशन की। और प्लान में एलिवेशन कब से दिखने लगा, मैप में एलिवेशन कब कब से दिखने लगा, मैप में एलिवेशन कब से दिखने लगा अमित? तो बाकी जो मैप बना रहे हो, टोपोग्राफिकल मैप बना रहे हो, ट्रैवर्स बना रहे हो, क्या उसमें एलिवेशन आ रहा था? क्या उसमें हाइट का टर्म आ रहा था? बोलो बेटा। सो क्योंकि हम यहां पर क्योंकि हम यहां पर प्लेन टेबल को एक ही जगह पर प्लेस कर रहे हैं, प्लेन टेबल की पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने यहां पर किसी भी तरीके से ओरिएंटेशन ऑफ टेबल की बात नहीं की है, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल की बात नहीं की है। क्लियर है? आओ अगला मेथड खेलें। अगला मेथड होता है इंटरसेक्शन मेथड, अगला मेथड होता है इंटरसेक्शन मेथड। आओ जरा इसके बारे में समझो, आओ जरा समझा दें। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक रिवर है, फॉर एग्जाम्पल ये रिवर है बेटा। यहां पर एक पॉइंट है कैपिटल ए, यहां पर एक पॉइंट है कैपिटल बी, और यहां पर एक पॉइंट है कैपिटल सी। रिवर इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन चैनिंग। जो रिवर है ये ऑब्स्ट्रक्शन है चैनिंग के लिए। अब ऐसा तो है नहीं चैन और टेप लेके बैठ जाएंगे नाव पे और डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ए पॉइंट से सी पॉइंट को देखना तो संभव है, लेकिन ए पॉइंट से सी पॉइंट के बीच में टेप की हेल्प से लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म कर पाना संभव नहीं है। सेम फॉर द पॉइंट बी एंड सी। बी से हम सी को या सी से बी को देख तो सकते हैं, लेकिन बी और सी के बीच में या ए और सी के बीच में डिस्टेंस का मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो रिवर इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन चैनिंग, नॉट इन साइटिंग। देखना संभव है
लेकिन मेजरमेंट करना संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है एक पॉइंट ए इधर है, दूसरा बी उधर है। अब ना आप ए से बी को देख सकते हैं और ना आप ए से बी को लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो बिल्डिंग सॉरी बिल्डिंग इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन बोथ चैनिंग एंड साइटिंग। तो रिवर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है चैनिंग में, लेकिन साइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है। अब मैंने तुमसे बोला कि मेरे लाल इस जगह का बना लाओ जरा मैप, एक ऐसा मैप बना लाओ जहां पर आप पॉइंट ए, बी और सी को रिप्रेजेंट कर लीजिए। पॉइंट ए, बी और सी को रिप्रेजेंट करते हुए एक मैप बना लाइए। बिल्कुल। एलिडेट को तो बेटा मैंने पहले ही बोला अमित, एलिडेट को हम लोग एज ए साइटिंग डिवाइस यूज करते हैं। एलिडेट को हम लोग एज ए साइटिंग डिवाइस, जब एलिडेट के बारे में बता रहा था तो साइटिंग के लिए और प्लॉटिंग के लिए, दोनों के लिए एलिडेट का यूज होता है। बताया तो था, इसीलिए कहता हूं ध्यान से सुना करो। दो शब्द भी मिस हुए, खेल खराब। हाँ? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ जाओ। तो क्या यहां पर हम रेडिएशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं? क्या यहां पर? बिल्कुल यहां पर बहुत से ऐसे पॉइंट हो सकते हैं, यहां पर बहुत से ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जहां से ये तीनों पॉइंट आपको एक साथ विजिबल तो होंगे, बट मैंने क्या बोला था, ओरिएंटेशन मेथड आप अप्लाई करते हैं जब तीनों पॉइंट एक्सेसिबल हो, विजिबल तो हो ही हो, साथ साथ हम वहां पर लीनियर मेजरमेंट भी परफॉर्म कर पाए, साथ साथ हम वहां पर लीनियर मेजरमेंट भी परफॉर्म कर पाए। इस रिवर की वजह से लीनियर मेजरमेंट में आ रही दिक्कत, इस रिवर की वजह से लीनियर मेजरमेंट में आ रही दिक्कत। अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमारे पास प्लेन टेबल का एक मेथड है जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शन मेथड, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शन मेथड। देखोगे इस मेथड के बारे में, देखोगे वर्किंग, और दिखाएं। ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहला काम क्या करो, ये ए और बी को मिला दो। लेट मी चेंज द कलर फॉर यू। ये ए और बी पॉइंट को क्या कर दो, मिला दो। इस लाइन को अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हम बेस लाइन बोल दे। इस लाइन को अगर तुम्हें तो कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम बेस लाइन बोल सकते हैं? क्या बेटा आप इस बेस लाइन का मेजरमेंट कर सकते हैं? क्या आप इस बेस लाइन का लीनियर मेजरमेंट, कितनी डिस्टेंस है, ये मेजर कर सकते हो, हाँ या ना? ये मेजर कर सकते हो, हाँ या ना? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ये पॉइंट एक्सेसिबल भी है और मेजरेबल भी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम प्लेन टेबल को, अपनी प्यारी सी प्लेन टेबल को लाएंगे और स्टेशन ए पे इस तरीके से रखेंगे। अरे मेरे भाई, जब तुमने प्लेन टेबल को प्लेस कर दिया है तो क्या अब ये लाइन तुम्हें दिखेगी? मन की आंखों से फील करो, सब दिखेगा। मन की आंखों से फील करो, तुम्हें सब दिखा के जाएंगे आज हम। तो अब मतलब ये हालात है, ये ड्राइंग सीट लगी हुई है, मान लो ये प्यारी सी ड्राइंग सीट लगी हुई है। चलो इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, तुम्हारे कंफ्यूजन ना हो इसलिए। मान लो यहां कहीं पॉइंट ए था ग्राउंड में, जस्ट टू रिप्रेजेंट। तो सबसे पहले हम इस लाइन पे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इस स्मॉल ए को लोकेट कर ले। ये लो, सेंटरिंग की हेल्प से इस स्मॉल ए को लोकेट कर ले। जल्दी बोलो हाँ। एक्चुअल में ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है, ये गेम चल रहा है एक्चुअल। अब यहां कैसे दिखाएं, इसलिए ऐसे दिखा दिया है, गेम ऐसा है, दिखा ऐसे रहे,
गेम ऐसा है, दिखा ऐसे रहे, समझ गए? बोलो हाँ सर समझ रहे हैं। सब लोग बोलो पहले हाँ सर समझ रहे हैं। जब सब बोलोगे तभी आगे समझाएंगे। बोलो हाँ सर समझ रहे हैं। बोलो। तो विद द हेल्प ऑफ द प्लम्बिंग फॉर्क और यू फॉर्क आपने इस प्यारे से ग्राउंड पॉइंट कैपिटल ए को लोकेट कर लिया है, लोकेट कर लिया है ड्राइंग शीट में ऐसे। ठीक है, आओ आगे देखो। यहां पर तुमने लगा दी एक रेंजिंग रॉड, यहां पर एक लगा दी रेंजिंग रॉड, और सी पॉइंट पे लगा दी एक रेंजिंग रॉड, ए पॉइंट पे लगा दी एक रेंजिंग रॉड, और सी पॉइंट पे लगा दी एक रेंजिंग रॉड। अब देखो फिर वही बात है, रेंजिंग रॉड ऐसे लगी हुई है ए पे, नहर रिवर जो है वो बगल में, ऐसे मत विजुलाइज कर लेना, ये रेंजिंग रॉड लगा दी। अब हमने क्या किया, अब हमने पॉइंट ए पे रखा एलिडेड और रेंजिंग रॉड बी को करा साइट। अब हमने पॉइंट ए पे रखा एलिडेड और रेंजिंग रॉड बी को करा साइड, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेजर कर ली। जो भी हमारा स्केल था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर स्मॉल बी, प्यारे से पॉइंट स्मॉल बी को लोकेट कर लिया। कोई दिक्कत? ये डिस्टेंस आपने मेजर कर ली है, जो स्केल था उसके करस्पॉन्डिंग पेपर में आपने पॉइंट बी को क्या कर लिया, लोकेट कर लिया। कर लिया? कर लिया। अब एक काम और करो, ए से साइड करो पॉइंट सी को, ए से साइड करो पॉइंट सी को, ए से साइड करो बेटा पॉइंट, अरे कहां भाग गया? तो ए से साइड करो पॉइंट सी को, कर लोगे? ए से साइड करो पॉइंट सी को। क्या आप ये लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म कर सकते हैं? क्या आप ये लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म कर सकते हैं? क्या ए से लेके सी तक के बीच की डिस्टेंस को आप मेजर कर पाएंगे? जवाब आएगा नहीं। तो छोड़ दो, फिर हम नहीं कर सकते तो क्या करें? प्राण थोड़ा दे देंगे सी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, नहीं हो रहा है। अब नाव में ना लेके बैठ जाना कि बैठे हैं, लो सर बैठे हैं, हम ऐसे कैसे छोड़ दें? ये नाव में लेके टेप बैठ गए, चप्पू लेके लगे पड़े, ऐसा नहीं करना भाई, हैं? समझ रहे हो कि नहीं? नहीं, अब हम लीनियर मेजरमेंट करके ही मानेंगे, हमने तो सर्वेइंग पढ़ा है, हैं? हमने तो पढ़ा है, ऐसे कैसे जाने दे? छोड़ो भैया, नहीं, खतरों से नहीं खेलना है, छोड़ दो, जान है तो जहान है। चलो भैया इतना कर पाए यहां से, अब हटाओ, खत्म करो। अब इस प्लेन टेबल को मैं उठाऊंगा, अब इस प्लेन टेबल को मैं उठाऊंगा और ले जाऊंगा पॉइंट बी पे। अब इस प्लेन टेबल को लेके मैं जाता हूं पॉइंट बी पे, आओ जरा मेरे साथ। अब यार हम गए, पूरा सेटअप उठाया, पूरा सेटअप उठाया, तो अभी यहां पे लगाई मैंने ये प्लेन टेबल। अब मैंने प्लेन टेबल लगाई पॉइंट बी पे, अब मैंने प्लेन टेबल लगाई पॉइंट बी पे। भोले से बच्चे जैसा लगा पाए लगा दिया, जैसा लगा पा रहे थे लगा दिया। पॉइंट बी पे टेबल को उठा के लाए और इस तरीके से रख दिया। इस टेबल में देखो बेटा बहुत कुछ बना हुआ था, इस टेबल में बहुत कुछ बना हुआ था। इस टेबल पे एक पॉइंट हुआ करता था, इस टेबल पे एक पॉइंट हुआ करता था बेटा, लेट्स से ये तुम्हारा हुआ करता था स्मॉल बी, और ये पॉइंट हुआ करता था स्मॉल ए, ये पॉइंट था हमारा स्मॉल ए, और ये एक लाइन गई थी जो पता नहीं कहां जा रही थी। इतना गेम था, इतना गेम तो हम यहां पर ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं। हमने जब जाके प्लेन टेबल को ऐसे रखा, तो सबसे पहले हमने ग्राउंड के स्टेशन कैपिटल बी और स्मॉल बी की कर ली सेंटरिंग, कैपिटल बी और स्मॉल बी की कर ली सेंटरिंग, कोई दिक्कत नहीं थी।
तो मैंने लगता है जिस तरीके से टेबल अभी रखी हुई है, जिस तरीके से टेबल अभी रखी हुई है, अगर आपने इसी पे डेटा को रिकॉर्ड कर लिया, गलत मैप बन जाएगा, गलत मैप बन जाएगा, क्योंकि यहां पर टेबल का ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन अभी ठीक नहीं है। तो अब ओरिएंटेशन कैसे ठीक किया जाए, ओरिएंटेशन अब कैसे ठीक किया जाए, तो क्या करेंगे, पॉइंट ए पे अब एक लगा दो रेंजिंग रॉड, पॉइंट ए पे अब लगा दो रेंजिंग रॉड। जब आपने पॉइंट बी की कर ली है साइटिंग, जब आपने पॉइंट बी की कर लिया सेंटरिंग, अब पॉइंट बी से ए पॉइंट को देखो, अब पॉइंट बी से ए पॉइंट की रेंजिंग रॉड को देखो, और जब ए पॉइंट की रेंजिंग रॉड को देखोगे, ये डॉटेड लाइन और ये पिंक लाइन परफेक्टली अलाइंड हो जाए, ये डॉटेड लाइन और ये पिंक लाइन परफेक्टली अलाइंड हो जाए, तुम्हें इस पूरी की पूरी टेबल को थोड़ा ऐसे घुमाना पड़ेगा। बोलो, इस पूरी इस पूरी की पूरी टेबल को हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से रोटेट करना पड़ेगा, इस पूरी की पूरी टेबल को हमें इस तरीके से रोटेट करना पड़ेगा, यस और नो। जब ये स्मॉल ए, जब ये स्मॉल ए और कैपिटल ए वाली लाइन अलाइंड हो जाएगी, वहीं पे रुक जाएंगे। कबूतर जा है? वहीं पे रुक जाएंगे, रुक गए, रुक गए, हाँ या ना, बोल ही नहीं रहे यार। समझ में आया ओरिएंटेशन क्या होता है मेरे लाल? ये जो तरीका तुमने लगाया है ओरिएंटेशन का, इसी को बोलते ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल बाय बैक साइटिंग। इसी को बेटा हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल बाय बैक साइटिंग। जो प्रीवियस स्टेशन था उसको साइट करके आपने प्लेन टेबल को ओरिएंट कर दिया। चलो, तो अब एक काम करते हैं, ओरिएंटेशन करने के बाद जो सही पोजीशन आ गई उसको मैं, ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है यार, हटाओ, मजा नहीं आ रहा। मान लो ओरिएंटेशन कर दिया, मान लिया ना, मान लो ओरिएंटेशन कर दिया है, और ओरिएंटेशन करने के बाद ये करेक्ट पोजीशन आ गई प्लेन टेबल की। इसमें क्या क्या डिटेल थी बेटा, इसमें क्या क्या डिटेल थी? सर एक पॉइंट हमारा बी था, ये एक पॉइंट हमारा मान लीजिए ये स्मॉल बी था, ये स्मॉल ए था, और यहां से एक डॉटेड लाइन जा रही थी, पता नहीं कहां जा रही थी, ये हाल थे। नाउ दिस टेबल इज परफेक्टली ओरिएंटेड, नाउ दिस टेबल इज परफेक्टली ओरिएंटेड। कुछ खास करना नहीं है जीवन में, ये सारा गेम अगर हो गया है, सेंटरिंग अगर हो गई है, ओरिएंटेशन अगर हो गया है, कुछ मत करो, बी पॉइंट से साइड कर लो सी पॉइंट को, बी पॉइंट से साइड कर लो सी पॉइंट को। यकीन मानो मेरे लाल इस बात का, ये दोनों लाइनें जहां पर कट कर रही होंगी वही तुम्हारा पॉइंट होगा स्मॉल सी। ये दोनों लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वही तुम्हारा पॉइंट होगा स्मॉल सी। क्या आप स्मॉल सी में के को लोकेट कर पा रहे हैं? और क्या आपने स्मॉल सी को लोकेट करने के लिए कोई लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म किया बिटवीन द ए एंड सी, बिटवीन द बी एंड सी? आंसर इज नो। So here we are locating, here we are finding the point C with the help of the intersection of the two lines. That's why this method is called intersection method. That's why this method is called intersection method. सभी मेरे लाल मुझे चैट बॉक्स में बता देंगे कि the discussion about the intersection method is clear to everyone, yes or no? The discussion about the intersection method is clear to everyone, yes or no? अरे बेटा, बी से ए को प्रॉपरली ओरिएंट तो करो।
अदरवाइज गलत सी लोकेट कर लेते। इसके पहले जो अभी डायग्राम बनाया था, अगर आप प्रॉपर टेबल का ओरिएंटेशन नहीं करते हैं और बी से सी को साइड कर लेते हैं तो भी तो इंटरसेक्शन होगा, तो भी तो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन होगा। बट जो सी पॉइंट आप लोकेट करेंगे बिना करेक्ट ओरिएंटेशन के, वो करेक्ट सी पॉइंट नहीं होगा। तो ऐसा थोड़ा कि बस लोकेट ही करना है, सही लोकेट करना है। ऐसा थोड़ा कि गेट के हर सवाल में आंसर दे के चले आना है, सही आंसर दे के आना है। गलत आंसर दे के आओगे तो क्या होगा, माइनस में नंबर आ जाते हैं। समझ रहे हो कि सर 100 में 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। अब पेपर देने आए इतनी दूर तो सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही जाएंगे ना। अटेम्प्ट करो, बहुत अच्छी बात है, सही भी तो अटेम्प्ट करो, कि गलत है गलत चल रहा है चलने दो। तो ऐसा थोड़ा कहीं पे भी कोई देख थोड़ा रहा है कहीं पे भी सी टिका दो, ऐसे थोड़ा होगा भाई। जो सी है करेक्ट सी को लोकेट करना है तो ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। कह रहा बीसी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत बढ़िया, आओ बता दे, पूछो सब बताएंगे। तो भैया ये जो मैप बना है ये किसी ना किसी स्केल पे बना होगा। मान लो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, इस स्केल पे आपने ये मैप बनाया है। तो तुम एक काम करो, छोड़ो ग्राउंड डिस्टेंस, तुम मैप की डिस्टेंस मेजर कर लो, तुम मैप की डिस्टेंस मेजर कर लो, स्केल का सहारा ले लो, ग्राउंड की डिस्टेंस मिल जाएगी। खुश तो बहुत हो गया आज। तुम मैप में डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में मेजर कर लो, स्केल तुम्हें पता है, यू कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेशन कैपिटल ए एंड कैपिटल सी। बोलो हाँ, और कोई तकलीफ, और कोई गिला, और कोई शिकवा? चलो अमित, तो ये तरीका मैंने बता दिया है, बाकी और कोई तरीका अगर तुम्हारे दिमाग में आए तो थोड़ी देर सोचना और समझना और उसको अप्लाई करना। फिर देखना कि आप क्या सभी पॉइंट्स को क्लियरली, करेक्टली, एक्यूरेटली लोकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलें आगे, खेलें आगे, खेलें। तो दो मेथड मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। रेडी पहला मेथड था रेडिएशन मेथड और दूसरा मेथड है इंटरसेक्शन मेथड। आई होप द डिस्कशन अबाउट दीज टू मेथड इज क्लियर टू एवरीवन। आओ, अगला जो प्यारा सा मेथड है इसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग मेथड। भैया ट्रैवर्सिंग तुम, बता चुका हूं, ट्रैवर्सिंग तुम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कर सकते हो। या अगर इसको ऐसे बोले कि अगर तुम्हारे पास कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से लीनियर मेजरमेंट कर सकते हो और दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हो, तो वो ट्रैवर्सिंग का काम हो गया। तो अगर तुम्हें याद हो तो कंपास सर्वे में भी ट्रैवर्सिंग करी थी। तो कंपास सर्वे में आपने बोला था कि बियरिंग मेजर करेंगे कंपास से, लेंथ मेजर करेंगे टेप से। तो ट्रैवर्सिंग विद द हेल्प ऑफ कंपास हो गया था। कल आपने पढ़ा थियोडोलाइट के बारे में, कल आपने पढ़ा थियोडोलाइट के बारे में, थियोडोलाइट की हेल्प से भी ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। एंगुलर मेजरमेंट मेजर कर लेंगे थियोडोलाइट से, लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म कर लेंगे टेप से, हो गया ट्रैवर्सिंग विद द हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट, हो गया ट्रैवर्सिंग विद द हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट। आओ, तो सर अब इच्छाएं हैं मेरी कि मैं ट्रैवर्सिंग करूं, लेकिन अब मैं इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करूंगा? अब मैं इंस्ट्रूमेंट सर यूज करूंगा, अब मैं इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा, वो होगा सर प्लेन टेबल। करके दिखाइए, आओ देखें, आओ। मान लो कोई ये ट्रैवर्स था, मान लो ये कोई ट्रैवर्स था ग्राउंड का, ये पॉइंट कैपिटल ए,
ये पॉइंट कैपिटल बी, ये पॉइंट कैपिटल सी, ये पॉइंट कैपिटल डी। नाउ यू वांट टू लोकेट दिस ट्राइवर्स ऑन द पेपर। नाउ यू वांट टू लोकेट दिस पॉइंट ऑन द पेपर। तो अब आप इन सभी पॉइंट्स को, आप इन सभी ट्राइवर्स को, इस पूरे ट्राइवर्स का मैप बनाना चाह रहे हैं। आप इसका क्या बनाना चाह रहे हैं? मैप बनाना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे। विद द हेल्प ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे। आओ कैसे करेंगे, आओ। सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम क्या करो, स्टेशन ए पे प्लेन टेबल को रखो। ये कैपिटल ए को लोकेट करके ले आओ ड्राइंग शीट में। ये कैपिटल ए को लोकेट करके ले आओ ड्राइंग शीट में। ये कैपिटल ए को लोकेट करके ले आओ ड्राइंग शीट पे। मान लो ये वाला पॉइंट आ गया, स्मॉल ए आ गया। जल्दी बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ। बी पॉइंट पे एक लगा दो रेंजिंग रॉड। ए से बी को कर लो साइड, ए से बी को कर लो साइड। जितनी भी ग्राउंड में डिस्टेंस है और जो भी स्केल है उसके अकॉर्डिंग यहां पर तुम स्मॉल बी को कर लो। एक काम करो, एडजस्ट कर लेते हैं मैं ड्राइंग शीट को। ट्रैवर्सिंग में आप ड्राइंग शीट को एडजस्ट कर लेते। इस ए को बिल्कुल कोने में ले आए तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्या बोलते हो? नहीं तो पूरा ट्रैवर्स ड्राइंग शीट में आ ही नहीं पाएगा। तो ये नहीं कि ए पॉइंट को यहां लोकेट कर लिया। तो अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार आप पॉइंट ए को एक कुन्ने से लोकेट कर लो। चलो, तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर पॉइंट ए लेता हूं और इस पॉइंट ए को मैंने यहां पर ऐसे लोकेट कर लिया। अब पॉइंट ए से बी को साइड किया, लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म किया ए बी, स्केल के अकॉर्डिंग यहां पर तुमने पॉइंट बी को मान लो लोकेट कर लिया। यहां पर पॉइंट बी को लोकेट कर लिया। ये प्यारी सी जो लाइन मिल गई ये हो गई तुम्हारी स्मॉल ए बी। ये प्यारी सी जो लाइन मिल गई बेटा वो हो गई लाइन ए बी। खुश तो बहुत हो गया, अब बोलो हाँ है। खुश हो गए? तो स्टेशन ए आ गया है, स्टेशन बी आ गया है। पूरी प्लेन टेबल को उठाओ, पूरी प्लेन टेबल को उठाओ और ले जाओ स्टेशन बी पे। अब गलती से जाके हमने प्लेन टेबल को ऐसे रख दिया। लो, मत करो ओरिएंटेशन। नहीं मान रहे हो तो अब लो। जब हमने इसको यहां पर ऐसे रख दिया तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ डिटेल तो ऑलरेडी प्लॉटेड थी, वो डिटेल अब कुछ हो गई ऐसी, वो डिटेल कुछ हो गई ऐसी। ये लो, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल ए है। इसी पोजीशन से सी को साइड कर ले। बोलो हाँ या ना। टेबल के हालात अभी ऐसे हैं, टेबल के हालात अभी ऐसे हैं। इसी पोजीशन से अगले स्टेशन का ऑब्जर्वेशन ले ले। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। ये जो पोजीशन मैंने रिप्रेजेंट की है, क्या इसी पोजीशन से आप अगले स्टेशन का डेटा ले लेंगे? बोलो हाँ या ना। अरे बिल्कुल नहीं। और ले भी लेंगे तो जो मैप आप बनाएंगे वो मैप होगा गलत। तो तुम्हें नहीं लगता है सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? आओ कबूतर आओ। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? हमें इस प्लेन टेबल का प्रॉपर ओरिएंटेशन करना चाहिए। हमें इस प्लेन टेबल का प्रॉपर ओरिएंटेशन करना चाहिए, हाँ या ना। बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट मेजरमेंट the table should be perfectly oriented. The table should be perfectly oriented. अब ओरिएंटेशन कैसे करें? ओरिएंटेशन विद द हेल्प ऑफ द बैक साइटिंग कर लो। इस बी पॉइंट की कर लो सेंटरिंग, स्मॉल बी और कैपिटल बी की कर लो सेंटरिंग और टेबल को घुमाना शुरू करो। अब यहां पर ए पॉइंट पे एक लगा दो रेंजिंग रॉड। ये ए और ये कैपिटल ए अगर अलाइंड हो जाएंगे, ये कैपिटल ए और स्मॉल ए अगर अलाइंड हो जाएंगे तो टेबल का प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाएगा। हाँ या ना? बोल ही नहीं रहे हो यार।
नाराज हो क्या? क्यों भाई, कुछ तो बोल दो। बिल्कुल भी नहीं बोलोगे? बिल्कुल भी नहीं बोलोगे? बोल दो भाई, बिल्कुल भी नहीं बोलोगे? कुछ तो बोलो। तो बहुत ही अद्भुत कला का प्रदर्शन, ये देखिए आप। अब टेबल का प्रॉपर ओरिएंटेशन हो चुका है। अब टेबल का प्रॉपर ओरिएंटेशन हो चुका है। अब आप अगले स्टेशन को कर लीजिए साइड। अब आप अगले स्टेशन को कर लीजिए साइड। एज पर द मेजरमेंट, एज पर द स्केल, पॉइंट सी को कर लो लोकेट। एज पर द मेजरमेंट, एज पर द स्केल, पॉइंट सी को कर लो लोकेट। हो ही जाएगा। अब क्या यही बताते रहे कल तक? अरे दो स्टेशन तो बता दिए हैं, अब फिर से बताएं? अब फिर से बताएं? अब टेबल को उठाओ, स्टेशन सी पे ले जाओ, स्टेशन बी की हेल्प से ओरिएंटेशन करो, स्टेशन डी को लोकेट करो और घर जाओ। यही करते रहोगे क्या? यही करते रहोगे क्या? यही करते रहोगे क्या? बोलो हाँ या ना। सो दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल। दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल। अब ओरिएंटेशन का गेम क्लियर हो गया। तो क्या इस मेथड में, क्या ट्रैवर्सिंग के मेथड में, ट्रैवर्सिंग के मेथड में क्या आपका ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल रिक्वायर्ड था? बिल्कुल रिक्वायर्ड था। ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल इज कंपल्सरी इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ ट्रैवर्सिंग मेथड। ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल इज कंपल्सरी इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन मेथड। ओरिएंटेशन की कोई जरूरत नहीं थी इन द केस ऑफ रेडिएशन मेथड। इन द केस ऑफ रेडिएशन मेथड। तो शुरू में एक काम की बात बताई थी, शुरू में एक काम की बात बताई थी कि ये जो चार मेथड हैं, ये तीन का ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल सेम है, चौथे मेथड का गेम अलग है। समय आ गया है जब हम लोग जाने इस चौथे मेथड के बारे में भी, जिसको प्यार से बोलते हैं रीसेक्शन मेथड। जिसको प्यार से बोलते हैं रीसेक्शन मेथड। अभी तक आपने प्लेन टेबल के जितने भी मेथड पढ़े, अभी तक आपने प्लेन टेबल के जितने भी मेथड पढ़े बेटा, हर क्या हो रहा है? हर मेथड में आपने ग्राउंड की डिटेल को लोकेट किया है और प्लॉट किया है। आपने ग्राउंड की डिटेल को लोकेट किया है और प्लॉट किया है। चौथे मेथड का खेल ही अलग है। चौथे मेथड की हेल्प से मैं चाहता हूं कि जब कभी भी मैंने कोई मैप बनाया होगा, जब कभी भी मैंने कोई मैप बनाया था, उस मैप को प्रिपेयर करते समय प्लेन टेबल के स्टेशन क्या रहा होगा, प्लेन टेबल की पोजीशन क्या रही होगी, इसको अगर मैं लोकेट करना चाहता हूं तो वो मैं कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ द रीसेक्शन मेथड। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर कोई आपके पास एग्जिस्टिंग मैप है, अगर आप उस मैप को अपडेट करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, पुरानी डिटेल को हटाना चाह रहे हैं, नई डिटेल को ऐड करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लोकेट करना पड़ेगा उस स्टेशन को जहां पर आपने प्लेन टेबल रख के उस समय वो मैप प्रिपेयर किया था। सो टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द प्लेन टेबल, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द प्लेन टेबल, जिस मेथड को बेटा हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं रीसेक्शन मेथड। अब यहां पर थोड़ा सा चीजों को सॉर्ट किया जाएगा। यहां पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिस्कशन को हम लोग चेंज करेंगे,
मॉडिफाई करेंगे। समझो कैसे। बहुत लंबी लंबी कहानी है, ग्राफिकल मेथड है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम है, अलग अलग तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप इस प्लेन टेबल मेथड को, प्लेन टेबल की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं मैप पर। बट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम इस मेथड का बेसिक समझते हैं, हम इस मेथड का बेसिक वर्किंग समझते हैं। आप प्लेन टेबल की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे। तो फॉर एग्जांपल है, समझो ये मेरे मेरे घर के बाहर का माहौल है, ये मेरा घर, ये मेरे दोस्त का घर और ये कोई और घर, समझ लो तुम। ये 3 घर थे ABC, ये 3 घर थे ABC, ठीक है। इस जगह का हमने मैप बनाया था आज से लगभग मान लो 10 साल पहले। तो 10 साल पहले एक मैप बनाया था, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, ये पॉइंट C था। अब समय के साथ हुआ कुछ चेंजेस, समय के साथ क्या हुआ, कुछ और लोग भी आ गए, कुछ और अच्छे अच्छे लोग आ गए। मान लो ये एक नया घर बन गया, ये D घर बन गया, ये E घर बन गया, ये F घर बन गया और घर बन गए। कुछ घर मान लो खत्म भी, निपट भी गए। कुछ घर मान लो अब नहीं है, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जहां पर कोई नए फीचर बन गए, ठीक है। तो इन्होंने अपना घर वर खत्म कर दिया और यहाँ पे एक मान लो दे दी, बोले चैरिटी करो, ये जगह दे दी, बोले यहाँ पर क्या करो, कुछ चैरिटी वाला काम करो, एक नया कोई स्ट्रक्चर बना दो। समय के साथ चीजें हो गई मॉडिफाई, समय के साथ चीजें हो गई मॉडिफाई। इस मैप में तो सब है ही नहीं, इस मैप में तो केवल ABC है, बाकी सब मामला तो चेंज हो गया है। अब मुझे अगर इस मैप को मॉडिफाई करना है, मुझे अगर बेटा इस मैप को मॉडिफाई करना है, तो सबसे पहले तो मुझे ये ढूंढना पड़ेगा ये मैप बनाते समय प्लेन टेबल कहां पर रखी गई थी। वो प्यारा सा पॉइंट P, वो प्यारा सा पॉइंट P कहां पर है जहां पर हमने प्लेन टेबल रख के ये मैप प्रिपेयर किया था। जब उसी हालात में ये प्लेन टेबल आ जाएगी तभी तो हम पुरानी डिटेल को हटा पाएंगे और नई डिटेल को यहां पर ऐड कर पाएंगे। ऐसे थोड़ा है कि उठाई प्लेन टेबल, रखा मैप, कहीं पे भी रख दिया प्लेन टेबल, एडिट करके चले आए। ये तो वही वाली बात हो गई कि सर गेट का पेपर देने गए थे, 100 में 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया है, सही है कि गलत है मुझे नहीं पता है, ऑप्शन सारे लगा के आए। तो भैया केवल पेपर देना ऑब्जेक्टिव नहीं है, केवल पॉइंट को लोकेट करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, पॉइंट को करेक्टली लोकेट करना ऑब्जेक्टिव है। अच्छा एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, मान लो ये पुराने वाले सारे ही फीचर खत्म हो गए होते, ये पुराने वाले देखो C तो चला गया, C तो चला गया ना, ये A भी चला जाता, ये B भी चला जाता, नए और फीचर आ जाते, GH IJ KL MNOP सब आ जाते, तो क्या आप इस मैप को मॉडिफाई कर सकते थे। कहने का मतलब ये बेटा कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि मैप में भी हो और ग्राउंड में भी हो, तो क्या आप प्लेन टेबल की पोजीशन को लोकेट कर पाते। अबे जब कुछ बचा ही नहीं है तो मॉडिफाई क्या कर रहे हो, नया मैप बनाओ ना। जब कौनो इस पूरी हालात और जज्बात सब बदल गए हैं तो नया मैप बनाओ ना, पुराने मैप में क्यों उलझे हुए हो। यस और नो बोलो। तो कुछ तो ऐसे पॉइंट होने चाहिए, कुछ तो ऐसे पॉइंट होने चाहिए जो मैप में भी हो और रियलिटी में भी हो। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए तुम ही बताओ, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। बेटा अगर ऐसे दो वेल डिफाइंड, ध्यान से सुनना, जब आप किन्हीं दो वेल डिफाइंड पॉइंट की हेल्प से प्लेन टेबल की पोजीशन को लोकेट करते हैं, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम।
कोई ऐसे दो पॉइंट जिनकी पोजीशन आपको मैप में भी पता है, जिनकी पोजीशन आपको ग्राउंड में भी पता है, उसकी हेल्प से जब आप प्लेन टेबल स्टेशन की पोजीशन को पता करते हैं, उसको बोलते हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम। ऐसे तीन वेल डिफाइंड पॉइंट, ऐसे तीन वेल डिफाइंड पॉइंट जिनकी पोजीशन आपको ग्राउंड में भी पता है, जिनकी पोजीशन आपको मैप में भी पता है, उसकी हेल्प से जब आप प्लेन टेबल की पोजीशन को लोकेट करते हैं, उसको बोलते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम। उसको बोलते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम। अब बताओ मेरे लाल, ये 2 पॉइंट प्रॉब्लम होता क्या है और ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम होता क्या है? ये बात सभी को समझ में आ गई है? यस और यस? बोलो भाई, ये बात सभी को समझ में आ गई है? हाँ और हाँ। तो अब इनका सॉल्यूशन क्या होता है? कैसे 2 पॉइंट्स की हेल्प से प्लेन टेबल को हम लोकेट करते हैं, स्टेशन को? कैसे 3 पॉइंट की हेल्प से हम प्लेन टेबल की पोजीशन को लोकेट करते हैं? दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन फॉर दिस कोर्स। वो इस कोर्स के डिस्कशन का पार्ट नहीं है। मैंने केवल आपको प्रॉब्लम बताई है। हेयर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ द 2 पॉइंट प्रॉब्लम। हेयर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ द 3 पॉइंट प्रॉब्लम। मेरा मेन एजेंडा, जो मेरा मेन मकसद था, वो आपको ये समझाना था कि रिसेक्शन मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। रिसेक्शन मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और आई होप ये बात सभी को समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गई है। So 2 point problem and 3 point problem are associated with the 2 point problem and 3 point problem are associated with the रिसेक्शन मेथड ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे, जहां पर आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्लेन टेबल स्टेशंस की पोजीशन को फाइंड आउट करना। चारों मेथड का डिस्कशन क्लियर हो गया कि नहीं? रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सिंग और रिसेक्शन। बिल्कुल बेटा, ओरिएंटेशन का ही खेल है, एक बार में नहीं होता अमित। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। आपको अलग अलग पोजीशन पे आपको इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करना पड़ेगा, प्लेन टेबल को प्लेस करना पड़ेगा, हर स्टेशन से ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। तो काफी डिटेल्ड प्रोसेस है उसका, और एक बार में नहीं होगा, मल्टीपल ट्रायल करने पड़ेंगे। ग्रेट ट्रायंगल ऑफ एरर का फॉर्मेशन होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी यहां के लिए रिलीवेंट नहीं है। अरे बहुत डिटेल में पढ़ा दिया प्लेन टेबल सर्वे, भरोसा मानो, बहुत डिटेल में आपको बता दिया प्लेन टेबल सर्वे आपके गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गेट छोड़ो, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इतने में तो तुम खेल जाओगे। इतने में तो तुम खेल जाओगे। चलें आगे बातचीत करें, चलें आगे बातचीत करें बेटा। ठीक है, चलो आओ। अब क्या ही पूछना चाह रहे हो? क्या ही पूछना चाह रहे हो? क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है प्लेन टेबल सर्वे के? सब तो बता दिए। क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है प्लेन टेबल सर्वे के? सब तो बता दिए हैं। बता दिए, यस और नो? तो वी हैव डिस्कस्ड वेरियस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे। We have discussed various advantage and disadvantage of the plane table survey. So beta, in this way we have completed our discussion related to the plane table surveying. प्लेन टेबल सर्वेइंग का डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया वेरियस एसोसीरीज रिलेटेड टू द प्लेन टेबल सर्वे। किस एसोसीरीज का क्या फंक्शन था, क्या यूज था, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द various methods of the plane table surveying. We have discussed about the radiation method. We have discussed about the intersection method. We have discussed about the
traversing method, and we have also discussed about the resection method. And at the end we have discussed about the advantage and disadvantage of the plane table surveying. So I hope the entire discussion is clear to everyone. सभी लोग एक बार कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में, आज की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, हाँ या हाँ? दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास. मिलते हैं कल की क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन. थैंक यू एवरीवन. कीप लर्निंग.